हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और जो बिगनर है उनको बहुत अच्छे से अपना तैयारियां भी करना है, क्योंकि ये बेस है। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप जो आगे की चीज़ें हैं अच्छे से समझ पाएंगे और मेंस को सही से कर पाएंगे, क्योंकि मेंस के लिए आपका पहले जो बेस है वो अच्छा रहना ज़रूरी है। तो आप पहले अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो ये जो टू डू लिस्ट है ये 5th डे का है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आज आपको क्या क्या करना है। तो कॉन्स में जो है आज आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन जो आता है वो क्लर्क लेवल पे ज़्यादा आता है। अप्रोक्सीमेशन जो है वो पीओ लेवल में आता है, मतलब पीओ के एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और एक आता है मिसिंग सीरीज़ आता है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ आता है। तो मिसिंग सीरीज़ जो है पहले आप वो कर लीजिए। तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन आपको करना है, इसमें कुछ नहीं होता है, कैलकुलेशन होता है। आप आशीष सर का वीडियोज़ देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं वो। और भी बहुत सारे सर हैं, हर्षल सर हैं, कौशिक मोहंते सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, प्रबल सर है। तो आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कीजिए। आज आपको 20 से 30 क्वेश्चंस करने हैं। मिसिंग सीरीज़ पहले आप समझ लीजिएगा। आई थिंक आशीष सर ने वीडियो एक डाला हुआ है, आप वो देख सकते हैं मिसिंग सीरीज़ का। और डीआई जो मिसिंग सीरीज़ है जो है, आपको लगेगा अरे नहीं ये तो मेरे से नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी मिसिंग सीरीज़ में बहुत टाइम लगता है। मैंने जब भी स्टार्ट किया था तब मेरा भी नहीं बन रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है समझने में क्या इसमें होगा क्या। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, लेकिन जब आप पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब सही हो जाएगा। उसके बाद आपको डीआई करनी है। आपने डीआई बार ग्राफ की थी, अब पाई चार्ट की करनी है। पाई चार्ट में कभी कभी डिग्री भी दिया रहता है, परसेंटेज भी दिया रहता है। तो आपको दोनों क्लियर कर लेना है कि परसेंटेज है, अगर डिग्री जाना है, डिग्री से परसेंटेज जाना है तो कैसे करना है। तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाई चार्ट पे मेंस पे भी आता है क्वेश्चन। तो पाई चार्ट अच्छे से समझ लीजिएगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, मिसिंग सीरीज़ करना है, डीआई करना है एंड टाइम एंड वर्क करना है। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है उनको सबसे ज़्यादा कौन सा प्रॉब्लम आता है, तो आपको जो कौनस है वो पहले से सही करके रखना है बेस को। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, और जिसका अच्छा है तब अच्छी बात है उसके लिए। उसका टाइम एंड वर्क का अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं आप 2-3 दिन से, एंड तब अभी पीडीएफ पे प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब खुद से कीजिएगा, खुद वीडियोस देख के नहीं, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसा हो रहा है आपका। और मैंने जो बोला है कि आप पूरा एडवांस लेवल तक कोई सीखिए, जैसे टाइम एंड वर्क कर एडवांस लेवल तक क्वेश्चन करके जाइए, इससे आपका मेंस का भी तैयारी हो रहा होगा कि हो रहा है। क्योंकि टाइम एंड वर्क मतलब ऐसे अगर आप मेंस लेवल पे करते हैं, आरआरबी क्लर्क एंड पीओ लेवल पे, उसके जो मेंस के क्वेश्चन है उतने टफ नहीं आते हैं। तो अगर आप अभी से इसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे तो आप एक तरीके से मेंस लेवल का भी तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स में जो है मेंस लेवल का भी आपको इसका मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेंस लेवल का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। इंग्लिश में जो है आप क्या करना है, आपको वोकैब है उसका प्रॉपर नोट्स बनाना है। मतलब आपको पूरा, आप जैसे मैम एडिटोरियल करा रहे हो उसमें वो जो वोकैब है उसको आपको लिखना नहीं है, वो मैम प्रोवाइड करती है पीडीएफ। लेकिन मैंने और एक बोला था कि मैम एक कराती है परनीत कौर मैम, जो है वो नोट्स बनाती हैं। हाँ, तो वो जो मैम आपको निमोनिक्स समझा के कराएंगी, तो आप उनका नोट्स बना लीजिएगा। या कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं तो उस मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको नहीं आते, बहुत सारे वोकैब मिलते हैं, तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। तो एक प्रॉपर नोट बनाना है वोकैब के लिए आपका, तो उसके लिए नोट बना लीजिएगा। एडिटोरियल तो आपको डेली करना है, इससे आपका रीडिंग स्किल अच्छा होगा। और साथ ही साथ फ़ोन में बहुत सारे ऐप आते हैं, बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, तो आप क्या करना है उस न्यूज़ को 1-2 बार रीड कर लीजिएगा, इससे आपका रीडिंग अच्छा होगा। और उससे और डबल फ़ायदा होगा कि आप क्या कीजिएगा, ऐसा न्यूज़ पढ़िएगा जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट हो। तो ऐसा नहीं, कोई भी न्यूज़ नहीं पढ़ना है, तो आप ऐसा न्यूज़ पढ़िएगा जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट हो, इससे आपका करंट अफेयर्स भी हो जाएगा एंड रीडिंग भी आपकी हो जाएगी। आपको पैराजम्बल सॉल्व करने हैं। ये रहा इंग्लिश के लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने भी अपने वोकैब बनाए हुए हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे वोकैब हैं, और मैं एक दिखाती हूँ। ये मैं इडियम्स का बना रही थी, और मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन मैं फिर से और अच्छे से बना रही थी। और एक तो मैंने बनाया था
जैसे मैं ये बना रही हूँ ऐसे सिनोनिम के लिए जो भी सेम वर्ड्स हैं उनको मैं एक ही क्लाउड में रख रही हूँ। तो मैं अभी ऐसे बनाऊँगी, इससे याद करने में आसानी होगा। तो आपको भी ऐसे करना है, नोट्स बना लेना है। ये मेरा फॉरेन वर्ड्स है कुछ, उसका एक नोट्स मैंने बनाया हुआ है। तो आपको ऐसे नोट्स बना लेने हैं वोकैब के लिए। उसके बाद रीजनिंग में क्या करना है, पज़ल करना है। आपने रो बेस्ड किया होगा तो आप फ्लोर बेस्ड पज़ल कर लीजिएगा। पुनीत सर जो है वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, उनके जो लेवल रहते हैं पज़ल के बहुत अच्छे रहते हैं। अंकुश लांबा सर भी कराते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है, आपको जहाँ से अच्छे से समझ में आता है आप वहाँ से कर लीजिएगा। और 100 रूल्स जो है पज़ल के एंड सेटिंग के पुनीत सर से वो कर लीजिएगा। इससे आपका जो भी पज़ल में जो भी पॉइंट होता है समझने में वो सब क्लियर हो जाएगा। एंड जो अब नेक्स्ट चैप्टर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन करना है आपको, ये होता है डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और भी है। सर जब पढ़ाएंगे तब समझा देंगे। इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो इसके भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये भी आता है अच्छे नंबर का। एंड ये टफ़ नहीं होता है, आसान होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये आसान होता है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स अभी आपको क्या करना है, अभी डेली वीडियोस देखना है। तो एक गलती जो, सॉरी गाइज आवाज़ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, रुकिए। हाँ, अब मैं क्या बोल रही थी, करंट अफेयर्स जो है इसके आपको जो डेली वीडियोस देखने हैं। मैंने यहाँ पे यही गलती किया था, मेरा करंट अफेयर्स में ही प्रॉब्लम हुआ था। मैं डेली वीडियोस नहीं देखती थी, मुझे लगता था मैं लास्ट मोमेंट पे मैं कुछ महीने पहले कर लूँगी। तो डेली वीडियोस आपको देखना है। ऐसा नहीं कि डेली वीडियोस आप जस्ट एक लुक दे सकते हैं कि देख सकते हैं। और याद करने का है तो आप डेली पीडीएफ से याद कर सकते हैं, या वीकली से याद कर सकते हैं, या मंथली से। तो आप चाहें तो डेली कर सकते हैं, या वीकली। मंथली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत एक साथ में बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो आप डेली याद कर लीजिएगा पीडीएफ से, या वीकली पीडीएफ। लेकिन जो वीडियोस आपको डेली देखना है, इससे आपको न्यूज़ में मतलब न्यूज़ पता चलते रहेगा, आप उसके टच में रहेंगे। और डेली क्विज़ेस आपको देने हैं, छोटे छोटे क्विज़ेस आते हैं, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ग्रुप में आते हैं टेलीग्राम में बहुत सारे। तो उसमें आप कर सकते हैं। और हाँ, मेरा भी टेलीग्राम है, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं पीडीएफ जो है शेयर कर दूँगी। बहुत एक लड़की भी पूछ रही थी मुझसे कि क्या बुक पढ़ना है, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊँगी। लेकिन हाँ, मैं जो है चेकलिस्ट जो बहुत सारे पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम में, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। और आपको न्यूज़ देखते रहना है। मैंने बोला न्यूज़ देखने से आपका रीडिंग स्किल भी अच्छा होगा, एंड आपको न्यूज़ का भी पता चलेगा। एंड बैंकिंग अवेयरनेस, तो ये बैंकिंग अवेयरनेस मैंने कुछ लिखा नहीं है। जो आपको बैंकिंग अवेयरनेस है वो कंप्लीट कर लेना है करंट अफेयर्स के साथ साथ, उसके पहले ही कर लेना है। तो बैंकिंग से क्वेश्चंस आते हैं, उसी से ज़्यादा आते हैं। तो हर एक चीज़ जो डिटेल्स, आरबीआई कब ये हुआ था, एसबीआई कब, एनपीसीआई क्या, एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स क्या हैं, एंड वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो आपको सब वो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद मॉक टेस्ट क्या देना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहा है तो उसके ऊपर मॉक टेस्ट दीजिए। टॉपिक वाइज आता है, चैप्टर वाइज। टाइम एंड वर्क आपने किया उस पर दीजिए, पैराजम्बल पे दीजिए, पजल, रो बेस्ड। आज आप जो है फ्लोर बेस्ड सीखेंगे, लेकिन आपने अभी तक सीखा नहीं, तो रो बेस्ड आपने सीखा है तो इस पर दीजिएगा। अप्रोक्सीमेशन पे देना है तो उस पर दे सकते हैं। एंड कहीं कहीं सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्स साथ में रहता है, तो आप ये सबको आपको मॉक टेस्ट देना है। तो ये रहा टू डू लिस्ट, आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।